नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरे पीछे आप स्क्रीन पर एक खबर देख रहे होंगे। डॉक्टरों ने मांगी अपने लिए ड्यूटी की निश्चित अवधि। देखिए, ये खबर है हिंदुस्तान अखबार की और यह प्रकाशित हुई थी कल सोमवार के दिन। देखिए, यह खबर हम क्यों चर्चा में लाए हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने और हेल्थ डिपार्टमेंट का जिम्मा उन्होंने लिया, उन्हें दिया गया, और इसके बाद जब वे पीएमसीएच पहुंचे रात को औचक निरीक्षण करने, वहां उन्होंने बदहाली देखी, वहां उन्होंने अव्यवस्था देखी, पटना के कई अस्पतालों में गए, डॉक्टरों की अनुपस्थिति देखी। तो अब ये डॉक्टर, हम कह सकते हैं कि ये तेजस्वी यादव को चैलेंज करने के मूड में आ गए हैं। देखिए, यह बात समझने की है कि तेजस्वी यादव को चैलेंज किया जाना बिहार के हित में है या बिहार के हित में नहीं है। देखिए, डॉक्टरों ने एक बैठक की संडे को पटना के आईएमए हॉल में। बैठक कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, और जो बैठक हुई वो बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ की है। देखिए, डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी 14 सूत्री मांग है। आप मांग कीजिए, आप सरकार से बात कीजिए। कह रहे हैं हम सरकार के साथ आमने सामने बैठकर बातचीत करना चाहते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। शायद तेजस्वी यादव को भी आपत्ति न हो। लेकिन इस खबर में एक महत्वपूर्ण बात है जिसके कारण हम कह रहे हैं कि यह बहुत ही गंभीर सवाल है। देखिए, तेजस्वी यादव जब पीएमसीएच गए थे तो उन्होंने देखा कि जो डॉक्टरों का और जो दूसरे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके अटेंडेंस का जो सिस्टम है, बायोमेट्रिक सिस्टम, उसमें भी छेड़छाड़ किया हुआ है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को आप जानते हैं, समझते हैं कि जब बायोमेट्रिक अटेंडेंस होता है तो आपको वहां मौजूद होना, देखिए, आपके लिए कोई घोस्ट अटेंडेंस नहीं बना सकता है। तो अब ये डॉक्टर कह रहे हैं कि जब तक मेरी बातचीत सरकार से न हो जाए और वार्ता के लिए सरकार जब तक आमंत्रित न करे, वो बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाएंगे। ये कौन सी बात हुई भाई? ये बात तो बिहार के हित में नहीं है। आप कह रहे हैं हम हाजिरी नहीं बनाएंगे। देखिए, बिहार की समस्या रही है और इस समस्या को सुलझाने की जरूरत है। इस समस्या से हम और आप प्रत्येक बिहारवासी, देखिए, कह रहे हैं बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाएंगे। समस्या क्या रही है? समस्या ये रही है कि डॉक्टर साहब की पोस्टिंग है छपरा में, डॉक्टर साहब की पोस्टिंग है सहरसा में, डॉक्टर साहब की पोस्टिंग है गांव में, लेकिन डॉक्टर साहब अस्पताल में नहीं होते हैं। डॉक्टर साहब पटना में निजी प्रैक्टिस करते हैं, सहरसा के गांव में है तो प्रैक्टिस उनकी चल रही है सहरसा में। देखिए, आपके निजी प्रैक्टिस से भी सरकार को परेशानी नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस हम बनाएंगे नहीं बनाएंगे, तो इसका मतलब आपकी नीयत में तो खोट है, क्योंकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाने के लिए आपको अस्पताल जाना होगा। और तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, या जो उनका विजन 60 डेज है। देखिए, जब उन्होंने रात में अस्पतालों में छापेमारी की और अगले दिन फिर डॉक्टरों के साथ बैठक की, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उनके साथ बैठक की, जिसमें यह बात सुनिश्चित करने को कहा गया कि अस्पताल है तो डॉक्टर रहें। तो आप ये मुझे बताइए, कह रहे हैं यही नहीं, उन्होंने अंतिम निर्णय होने और सरकार से वार्ता के लिए आमंत्रित करने तक बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाने का भी निर्णय लिया। हालांकि वह ड्यूटी करते रहेंगे। अब बताइए, ये कौन सी बात है? आप कह रहे हैं कि हम ड्यूटी करेंगे लेकिन हाजिरी नहीं बनाएंगे। जब आप हाजिरी नहीं बनाएंगे तो आपकी सैलरी कैसे डिसाइड होगी? और जब सैलरी में लोचा होगा तो आप एक अलग बहाना करेंगे। और जब आप कह रहे हैं कि हम हॉस्पिटल जाना चाहते हैं तो आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस में दिक्कत क्या है, अंगूठा लगाने में दिक्कत क्या है? तेजस्वी यादव क्या कह रहे थे कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस में छेड़छाड़ किया गया, हम इस सिस्टम को भी सुधार देना चाहते हैं। और यह सिस्टम किसके लिए सुधारने की बात हो रही है? देखिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के प्रति तेजस्वी यादव ने पूरी आस्था उस रात को भी व्यक्त की थी, और बिहार के लोग जन जन चाहते हैं कि जब वे अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर रहें, लेकिन अटेंडेंस नहीं बनाएंगे। और कह रहे हैं, देखिए, आवासीय सुविधा, ग्रामीण भत्ता, एनपीए देने की भी बात की। देखिए, आपको जो सुविधा लेना है, जो भत्ता लेना है, उस पर आप बात कीजिए। कहा जा रहा है सोशल मीडिया से बात करेंगे, आपको किसी ने नहीं रोका है, लेकिन
यह कहना कि हम अटेंडेंस बनाएंगे ही नहीं, इसका मतलब आपकी नीयत में खोट है और इसे बिहार की जनता पसंद नहीं करेगी। कहीं भी कोई शासन हो, कोई सिस्टम हो, एक नियम से, एक कानून से। अब आप अटेंडेंस नहीं बनाएंगे तो आप कब आए कब गए, इसकी गारंटी कौन है? देखिए, आप यह भी कह रहे हैं, देखिए इस बात से हम सहमत भी हो सकते हैं कि सबसे ज्यादा परेशानी तो वहां है जहां 2 या 3 डॉक्टर पोस्टेड हैं। वहां 24 घंटे कैसे अस्पताल चल सकता है? हमने निर्णय लिया है कि यहां डॉक्टर अपने शिफ्ट की ड्यूटी करके चले जाएं। देखिए, आपकी बात वाजिब है, इस बात को सरकार को समझना होगा कि यदि आप 24 घंटा 24/7 चाहते हैं कि डॉक्टर अस्पताल में रहें, तो डॉक्टरों की जो कमी है, हेल्थ स्टाफ की जो कमी है, उसकी भरपाई आपको करनी होगी। किसी भी डॉक्टर से आप 12 घंटा और 14 घंटा काम नहीं ले सकते। देखिए, 8 घंटे पर भी विवेचना चल रही है। लोग कह रहे हैं कि हम कैसे इतने मरीज को देखेंगे, और मरीज को देखने के लिए जो समय बताया जा रहा है, मैं पटना के कई बड़े डॉक्टरों से मिलता रहता हूं, कभी अपने लिए भी डॉक्टरों के पास गया, तो जो समय कह रहे हैं कि इतना समय एक डॉक्टर एक मरीज को देता है, वह बात दिखती नहीं है। अब देखिए, जो कह रहे हैं कि अटेंडेंस नहीं बनाएंगे लेकिन नौकरी करेंगे, ये क्या मतलब हुआ? देखिए, यह विवाद बिहार में बहुत पहले से चलता आ रहा है, और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर, उनकी निजी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छा, क्योंकि यह एक सत्य है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं, और यदि उनके आप प्राइवेट क्लिनिक में चले जाएं तो इलाज बेहतर मिलता है, जबकि आपको अस्पतालों में भी इलाज, देखिए भगवान का दर्जा दिया गया है डॉक्टरों को, लेकिन ये डॉक्टर जिस तरीके से जिद पर आ रहे हैं और कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव को चैलेंज कर रहे हैं, यह चैलेंज किया जाना कहीं से भी जायज नहीं है, और ये एक तरीके की नई लड़ाई को जन्म दिया जा रहा है कि हम अटेंडेंस नहीं बनाएंगे। आज तक आपने कहीं सुना है कि बिना अटेंडेंस आपकी सैलरी बन जाए? आप एक संघ बना लिए और कह रहे हैं कि हम हाजिरी नहीं बनाएंगे। अरे हाजिरी तो आपको बनानी होगी, आपकी बात कौन सुनेगा? यह बात तो कोर्ट में भी नहीं चलेगी कि आप फैसला कर लेंगे कि हम आपके अटेंडेंस सिस्टम को नहीं मानते हैं। तो यह गंभीर मसला है, और इस मसले पर देखिए, अस्पतालों की स्थिति सुधरे, यह बिहार के सभी लोग चाहते हैं, और यदि इस दिशा में तेजस्वी यादव प्रयास कर रहे हैं, वे कह रहे हैं कि अस्पतालों की साफ सफाई होनी चाहिए, अस्पतालों में सारे वो बंदोबस्त किए जाने चाहिए जो परेशान हाल मरीज को जरूरत है, तो इस मुद्दे पर आप अपनी राय रखें कि डॉक्टरों को हॉस्पिटल में जाकर बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाने में क्या परेशानी है? सरकार कह रही है तो गलत कह रही है या सही कह रही है? जनता की राय भी आनी चाहिए। हम आपसे कमेंट बॉक्स में आपकी राय जानना चाहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।